ये अनीश के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उनका नहीं आ रहा है। सब लोग आ जा रहे हैं, उनका नहीं आ रहा है। उनका कुछ नेटवर्क इश्यू है। पता नहीं अनीश का क्या प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं बेटा। अनीश को बोलिए क्या प्रॉब्लम है, एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग मैसेज कर दीजिए उनको, क्योंकि सब लोग देखिए उनके साथ कितने लोग आए, सब एडमिट हो गए हैं, सब आ चुके। उनका क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो आज हम लोग HDLC करेंगे। HDLC इज हाई डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक मिनट। ये आपका डेटा लिंक लेयर हमारा चल रहा था। डेटा लिंक लेयर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मंडे से हम लोग करेंगे नेटवर्क लेयर। हाई डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये प्रोटोकॉल बेस्ड है आपका, दिस प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन IBM's SDLC। इसका मतलब है सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, माने HDLC से पहले SDLC था। SDLC IBM में ऐसे भी नेटवर्क बहुत चीज IBM ने अपने लिए पहले किया, तो IBM से SDLC पर बेस्ड है ये HDLC नेटवर्क, एंड इट इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो
ये प्रोटोकॉल इस पे अक्सर आता है, आपको पूरा एक फुल क्वेश्चन, जैसे फाइनल एग्जाम में आपका 8 नंबर या 10 नंबर का जितना का एक क्वेश्चन होता है, फुल क्वेश्चन आ जाता था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एचडीएलसी और एक्सप्लेन एचडीएलसी एंड इट्स फॉर्मेट एक्सेट्रा। हाँ, तो इसमें जो है ये आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि जो एचडीएलसी है, डेटा लिंक लेयर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एंड इट इज बेस्ड ऑन आईबीएम एचडीएलसी प्रोटोकॉल। इट इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे इस टॉपिक में? कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, ट्रांसफर मोड क्या क्या है, फ्रेम्स कैसा होता है, एग्जांपल, और डेटा ट्रांसपेरेंसी कैसा होता है। मूव हो रहा है। उनको बताइए बेटा।
Am I not audible? अभी तो सुनाई दिया, पता नहीं अभी सुनाई दिया, इससे पहले नहीं सुनाई दिया था। कुछ कुछ बोल रहे थे पहले आप। तो ये सुनाई दिया था। हाँ, ये तो सुनाई दिया था, फिर उसके बाद कुछ गैप सा था, पता नहीं। हाँ, थोड़ा गैप हो गया था, अनीश ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उनको मैंने मैसेज किया था, इसीलिए गैप हुआ था। उस समय मैं कुछ नहीं बोल रही थी। तो HDLC जो हो गया, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें HDLC क्या करता है, इट डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ स्टेशंस। ठीक है, यहाँ पर here it is not mentioned in the slide. It defines, क्या करता देखिए, फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ स्टेशन, उसके बाद 2 लिंक कॉन्फ़िगरेशन, and 3 types of data transfer mode. And third is 3 types of data transfer mode. देखिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? HDLC is based on SDLC protocol which was developed by IBM, और उसके बाद लिखेंगे it is a bit oriented protocol. Next it defines 3 types of stations, 2 link configuration and 3 types of data transmission mode, data transfer mode. अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या वो चीज है। तो पहला पॉइंट था हमारा 3 टाइप्स ऑफ स्टेशन। 3 टाइप्स ऑफ स्टेशंस कौन है, थोड़ा देख के बताइएगा हमको, तो हम सोचेंगे। प्राइमरी स्टेशन, सेकंड सेकेंडरी स्टेशन एंड थर्ड कंबाइंड स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन जो है, primary station has responsibility for controlling the operation of the link. यही primary station ही link का operation control करेगा, and frame issued by primary station is known as command. मतलब क्या हुआ, प्राइमरी स्टेशन जो है वही कंट्रोल करता है कि किस तरह का ऑपरेशन होगा लिंक के बीच में, एंड फ्रेम इशूड, फ्रेम पहले यही इनिशिएट करेगा डेटा ट्रांसफर या जो भी एक्शन, तो जो फ्रेम इशू होगा उसको कमांड बोलेंगे। नेचुरल है, पहले कमांड दिया जाएगा तभी आगे कुछ होगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टेशन। सेकेंडरी स्टेशन में क्या है, सेकेंडरी स्टेशन है वो कंट्रोल होता है प्राइमरी स्टेशन से।
जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्राइमरी स्टेशन से वो कंट्रोल होगा एंड फ्रेम जो इससे इशू होगा दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. फ्रेम issued by secondary is known as response. ठीक है. और ये कमांड इज फ्रेम इशूड बाय प्राइमरी. अब उस हिसाब से आप कंबाइंड स्टेशन को क्या बोलेंगे? कंबाइंड स्टेशन जो होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिक्सचर है and it can issue both the command as well as response. Can issue both command and response. इसको अभी याद करते जाइएगा बेटा. हेलो, हाँ खुश हो? नहीं क्लास में है, जल्दी बोलो. हाँ अच्छा ठीक. तो ये 3 टाइप्स ऑफ स्टेशन हो गया. अब अगला आता है हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 2 टाइप्स ऑफ लिंक कॉन्फ़िगरेशन. तो सेकंड में हम ले आएंगे, सेकंड पॉइंट पे है 2 टाइप्स ऑफ लिंक कॉन्फ़िगरेशन. बेटा अपने पढ़ने जाइएगा ना तो कभी नहीं होगा, समझे? कभी नहीं होगा मतलब आपको आलस आ जाएगा, 4 लाइन पढ़ के छोड़ देंगे, 5 लाइन पढ़ के छोड़ देंगे. अभी आप इसको एकदम पॉइंट इसका निचोड़ा हुआ है, आप इसको अभी समझ लीजिए कि याद करते जाइए. 2 टाइप्स ऑफ लिंक कॉन्फ़िगरेशन. टू टाइप्स ऑफ लिंक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? पहला जो बोलेंगे वो है अनबैलेंस्ड and second is balanced configuration. इसमें क्या है? अनबैलेंस्ड में क्या होगा कि एक प्राइमरी, वन प्राइमरी होगा. इसको ध्यान देते जाइए. वन प्राइमरी एंड मोर देन 2 सेकेंडरी स्टेशन. हाँ, और it supports both full duplex and half duplex mode. That is why it is called unbalanced mode, because it has only one primary and more than 2 secondaries, and it supports full duplex mode as well as half duplex mode of data transfer. और बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंबाइंड स्टेशंस एंड सपोर्ट full duplex and half duplex both the mode. Unbalanced में क्या हुआ? एक प्राइमरी और more than 2 secondary. हाँ, और it can support full duplex as well as half duplex. Whereas in balanced configuration, 2 combined stations are there and support full duplex and half duplex channel. ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप. उसके बाद हमारा आता है 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर मोड.
ये है 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर मोड। क्या क्या है, ये तीसरा पॉइंट पर हम आए हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, NRM। second, asynchronous balance mode, ABM। और तीसरा है asynchronous response mode। ARM। पहला नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड माने यूज्ड विथ एन अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन, the primary may initiate data transfer to a secondary, but secondary may only transmit data in response to command। ठीक है, पहले माने ये कहाँ का एक्सटेंशन हुआ, ये हम पढ़े थे कि 3 तरह का स्टेशन है, प्राइमरी स्टेशन है, सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन है, और तीसरा है कंबाइंड स्टेशन है। तो नॉर्मल रिस्पांस मोड में जो है ये अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, और इसमें क्या है, प्राइमरी खाली इनिशिएट करेगा डेटा और सेकेंडरी उसमें खाली रिस्पांस करेगा, वो इनिशिएट डेटा नहीं कर सकता है। एसिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या होगा, ये बैलेंस कॉन्फ़िगर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जानते हैं, यूज्ड विथ अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूज्ड विथ बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, और आइदर कंबाइंड स्टेशन, और ये बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, माने कि दोनों साइड कंबाइंड स्टेशन है, कंबाइंड स्टेशन है तो आइदर द कंबाइंड स्टेशन कैन इनिशिएट द डेटा ट्रांसफर, और एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड में होगा यूज्ड विथ एन अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी में इनिशिएट ट्रांसमिशन विदाउट परमिशन ऑफ प्राइमरी। इसमें एसिंक्रोनस में क्या है कि ये आपका होता है, ये भी अनबैलेंस के साथ होगा, एंड सेकेंडरी में इनिशिएट द ट्रांसफर। ये आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं? थर्ड वाले का क्या था, सेकेंडरी ट्रांसमिशन विद अनबैलेंस्ड। हाँ, अच्छा, मतलब ये थर्ड वाला जो है ये अनबैलेंस्ड, इसको मोड बोला जाएगा, अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि नॉर्मल में क्या था कि प्राइमरी खाली कमांड इशू कर सकता था, सेकेंडरी इसको रिस्पॉन्ड खाली करेगा। हाँ, और एसिंक्रोनस बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में चूंकि कंबाइंड स्टेशन है इसलिए परमिशन का जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी ट्रांसमिशन इनिशिएट कर सकता है, माने कमांड इशू कर सकता है, रिस्पांस दे सकता है। और एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड में होगा, ये भी अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन के में हो सकता है, और इसमें भी सेकेंडरी जो है ट्रांसमिशन इनिशिएट कर सकता है। हाँ, लेकिन तब भी इसमें क्या है, प्राइमरी ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा लाइन के लिए, दो सेकेंडरी में इनिशिएट द प्रोसेस। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर।
फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है, पहला आता है फ्लैग, फिर आता है एड्रेस, एकदम हर में आंख बंद करके ऐसे ही करना है, कंट्रोल, फिर इंफॉर्मेशन, बिना फ्लैग का कोई भी नया फ्रेम शुरू नहीं होगा, उसके बाद FCS, उसके बाद फ्लैग, मतलब अंत भी फ्लैग से और शुरू भी फ्लैग से। ये आपको मालूम है पहले से कि 8 बिट का पैटर्न फ्लैग के लिए फिक्स है। तो अब इसका थोड़ा थोड़ा सा ये याद रखना होगा, ये 8 बिट का, ये 8 का, ये 8 और 16, हाँ, और ये है वेरिएबल लेंथ है, सिक्सटीन और 32, ये 8 बिट्स। और ये क्या है, ये फ्रेम फॉर्मेट है और ये एक्सटेंडेबल है। कैसे होगा, एक्सटेंडेबल ऐसे है, जीरो, एट, उसका करिए 9, 10, 11, 12, 13, मतलब क्या है एक्सटेंडेबल का मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रेम में जो यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये इंफॉर्मेशन फील्ड यहाँ दिखा रहा है कि ये वेरिएबल है, इंफॉर्मेशन इज वेरिएबल। तो मान लीजिए कि बहुत लंबा इंफॉर्मेशन है, तो एक बार के इस फील्ड में नहीं होगा, तो उसलिए एक्सटेंशन के लिए इस तरह का फॉर्मेट यूज किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम का लास्ट सेगमेंट है, जब ये वाला बिट यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। जब तक 0 0 आते रहेगा ये फर्स्ट बिट, तब तक इसका मतलब है कि ये अभी उस फ्रेम का पार्ट चल रहा है और स्टिल माने अभी भी पेंडिंग है फ्रेम का पार्ट। जब ये लास्ट में ये 1 आ जाएगा, तब इसका मतलब होगा कि ये अब डेटा मतलब अब पूरा इंफॉर्मेशन हो चुका है। फ्लैग का क्या फॉर्मेट है, बहुत बार हो चुका है, आप लोग को सबको मालूम होगा अभी फ्लैग का फॉर्मेट अब तक, क्योंकि कम से कम तो 25 बार जरूर मेंशन हुआ है अभी तक। 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0, यही फ्लैग का पैटर्न है, ठीक है। और थ्रू आउट यही पैटर्न हमेशा यूज होगा, कुछ सोचना ही नहीं है कि और क्या होगा। एड्रेस में होगा जो भी, तो ये फ्लैग हो गया आपका, हो गया। फिर एड्रेस जो होगा एक्सटेंडेबल एड्रेस फील्ड है, ये आपका फ्लैग हो गया। ये एड्रेस जो है एक्सटेंडेबल है, ठीक है, ये दिखाया एक्सटेंडेबल। उसके बाद तीसरा जो है हमारा कंट्रोल फील्ड। कंट्रोल फील्ड में अलग टाइप का फिर फॉर्मेट है, इसको फिर याद करने का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंट्रोल फील्ड में आई फ्रेम होगा, फिर एस फ्रेम होगा,
और यू फ्रेम होगा। इंफॉर्मेशन एडवाइजरी फ्रेम, अननंबर्ड फ्रेम, ये कंट्रोल फील्ड में ये आए। फिर इंफॉर्मेशन जो होगा वेरिएबल लेंथ का आपको मालूम है। फिर एफसीएस जो होगा, फ्रेम चेक सीक्वेंस, आप लोग जस्ट पिछला वाला चीज कर चुके हैं इसको, फ्रेम चेक सीक्वेंस। और फिर फ्लैग एंड ऑफ द फ्रेम बताएगा। फ्लैग का पैटर्न फिर मालूम है आपको, फ्लैग का पैटर्न है 0 6 1 0। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है बेटा? हम एक बार रिपीट कर देंगे। अब देखिए, नॉर्मल रिस्पांस मोड में क्या बताए थे कि कमांड जाएगा प्राइमरी से, तब सेकेंडरी से रिस्पांस आएगा। मल्टी पॉइंट में कमांड गया तो दोनों पॉइंट से जब तक रिस्पांस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। मल्टी पॉइंट, मल्टी ड्रॉप, इसको कुछ भी लाइन बोल सकते हैं। एसिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट में कमांड रिस्पांस, मल्टी पॉइंट में भी कमांड रिस्पांस बता रहा है। फ्रेम फॉर्मेट ये तो अभी जस्ट कर लिए। ओनली इंफॉर्मेशन अननंबर फ्रेम जाएगा इसमें, सुपरवाइजरी फ्रेम इसमें नहीं इंक्लूड होगा इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इसमें सुपरवाइजरी फ्रेम इज नॉट इंक्लूडेड, आपको याद रखना है। फ्रेम टाइप में क्या होता है, अब ये सब दिखाया जो अभी बताए थे। कंट्रोल फील्ड आई फ्रेम का ये फॉर्मेट है, फ्लैग एड्रेस कंट्रोल एफसीएस, फ्लैग फ्लैग एड्रेस कंट्रोल एफसीएस, ये हाँ, ये वाला चीज आपका, ये आपको याद रखना। उसके बाद फ्रेम जो होता है इस तरह का होता है। उसके बाद आपका एस फ्रेम, आई फ्रेम, सबका ये फॉर्मेट बताया हुआ है। पी बाई एफ क्या होता है इसमें, पी बाई एफ जो होता है, पी बाई एफ पोल फाइनल बिट है। पी बाई एफ इज पोल और फाइनल बिट। हाँ, तो यहाँ एड्रेस लिखा है, एक्चुअल एड्रेस नहीं, ये सीक्वेंस नंबर होता है। और उसके बाद फिर सब ये सब सारा चीज यही है। अननंबर्ड फिल्म का क्या कमांड है, इससे कोई मतलब नहीं हो, तो उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया कि क्या होता है। अब क्या होगा कि इसको कैसे वर्क करेगा, पहले डेटा ट्रांसफर कैसे करेगा, पहले इसका इनिशियलाइजेशन होगा। फर्स्ट जो है ऑपरेशन हम देखते हैं। ऑपरेशन अभी तक तो उसका हम डिटेल पढ़ रहे थे कि कैसे डिटेल इसका स्ट्रक्चर कैसा फॉलो करता है एचडीएलसी फ्रेम, क्या क्या फ्रेम फॉर्मेट होता है, किस तरह से सेशन इनिशिएट होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद मैम वो क्लास से गलती से बाहर हो गई, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। किसको, कौन? आशुतोष। आशुतोष को।
कोई तो नहीं है। ऑपरेशन में क्या होगा? फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड डेटा ट्रांसफर, थर्ड टर्मिनेशन। कोई भी प्रोसेस जब इनिशियलाइज करेंगे तो उसको टर्मिनेट करना जरूरी है। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? इनिशियलाइजेशन जो होगा may be requested by either side by issuing by one of three set mode of commands। जो जो हमारा मोड है ऑपरेशन, NRM, ABM, ARM, कोई सब यूज करके इनिशियलाइज करेगा और अदर साइड उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद नंबर फ्रेम, नंबर एक्नॉलेजमेंट, जो जो फ्रेम फॉर्मेट है वो सब के हिसाब से भेजेगा। फिर डेटा ट्रांसफर होगा। डेटा ट्रांसफर होगा वही फॉर्मेट इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होगा? आइदर साइड में इनिशियलाइज और यूजिंग NRM, ABM और ARM, कोई सा भी मोड लेके वो इनिशियलाइज कर लेगा। हाँ, उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर होगा। डेटा ट्रांसफर फिर उसी फॉर्म में होगा, रिसीव रेडी, रिसीव नॉट रेडी, रिजेक्ट, रिजेक्ट के लिए REJ ही खाली लिखेंगे। उसके बाद सेलेक्टिव रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो स्टेज होगा वो हमारा टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन होगा by sending a disconnect, DISC frame। डिस्कनेक्ट फ्रेम, ठीक है। मतलब कि इनिशियलाइजेशन होगा यूजिंग एनी टाइप ऑफ मोड एंड नॉर्मल रिस्पांस मोड, एसिंक्रोनस बैलेंस मोड, एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड। Data transfer will be done according to number of flow control protocol you have in previous class। क्या क्या था वो था गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिजेक्ट, ORQ, रिसीव रेडी के फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट देते थे। एनी ऑफ दीज फॉर्मेट कैन बी यूज्ड इन डेटा ट्रांसफर। नाउ फाइनली व्हेन डेटा ट्रांसफर इज ओवर, termination has to be done, and termination is done by sending a disconnect frame, and after that the connection is disconnected। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर से दिमाग में आ जाए। कहाँ से स्टार्ट हुआ, SDLC कहाँ से आया, ये SDLC से के बेस्ड है। कहाँ से SDLC क्या था? सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल था। कहाँ से आया? IBM ने बनाया। कैसा प्रोटोकॉल है? बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। फिर क्या डिफाइन करता है? SDLC है क्या? SDLC एक डेटा लिंक कंट्रोल का प्रोटोकॉल ऐसा है जो कि डेटा ट्रांसफर में मदद करता है उस प्रोटोकॉल के हेल्प से। कैसे? इट डिफाइंस 3 तरह का स्टेशन बताता है, 2 तरह का लिंक बोलता है और 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर मोड है। 3 टाइप्स ऑफ स्टेशंस में क्या आता है? प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन एंड कंबाइंड स्टेशन।
प्राइमरी स्टेशन का क्या काम है? प्राइमरी स्टेशन कमांड इशू करता है और सेकेंडरी उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। सेकेंडरी स्टेशन क्या है? सेकेंडरी जो है कि रिस्पॉन्स इशू करेगा। फिर कंबाइंड स्टेशन क्या होता है? कंबाइंड स्टेशन में इशू कमांड एज वेल एज रिस्पॉन्स। फिर 2 टाइप ऑफ लिंक था, अनबैलेंस लिंक, बैलेंस लिंक। अनबैलेंस लिंक माने क्या हुआ? एक प्राइमरी नोड है, 2 से ज्यादा सेकेंडरी नोड है, तो इसलिए अनबैलेंस मोड बोल दिया। और लेकिन दोनों हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों को सपोर्ट करता है। और बैलेंस मोड में दोनों साइड जो है बैलेंस वो कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है जो हमारा बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, कंबाइंड स्टेशन होता है। दोनों साइड कंबाइंड स्टेशन होगा और दोनों साइड कमांड भी इशू कर सकता है और रिस्पांस भी इशू कर सकता है। फिर 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर मोड है, नॉर्मल रिस्पांस मोड, एसिंक्रोनस मोड और एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड। उसके बाद इसमें एचडीएलसी का फ्रेम फॉर्मेट ये है, फ्लैग है, एड्रेस कंट्रोल फील्ड इंफॉर्मेशन और एफसीएस फ्रेम चेक सीक्वेंस फ्लैग। फ्लैग आपको मालूम है, फ्लैग के बारे में हर फील्ड, इसके बाद जब फ्रेम बताएंगे कि ये फील्ड है तो उसको इलेबोरेट भी करना होगा। तो फ्लैग क्या है? ये 8 बिट का नंबर है, जो कि नंबर ऐसा है विच इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, फिर एड्रेस फील्ड 8 बिट का है, जो कि एक्सटेंडेबल है कि अगर बहुत बड़ा मेमोरी को एड्रेस करना तो हो सकता है 8 बिट कम हो जाए, तो इस तरह से एड्रेस किया जाता है। और जब तक लास्ट वाला 1 ना आ जाए तब तक नहीं समझा जाएगा कि लास्ट एड्रेस पहुंचा है। फिर कंट्रोल फील्ड में क्या होता है? 3 तरह का फ्रेम होता है, आई फ्रेम, इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम। उसका भी इंफॉर्मेशन आया। फ्रेम चेक सीक्वेंस भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सीआरसी वगैरह कैसे निकालते हैं, वो निकाल के इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और फिर फ्लैग। इसके बाद ये दिखाया है, वही जो चीज हम लोग बताए थे उसी डायग्राम को दिखाया है। उसके बाद फिर हमारा आगे आया कि ऑपरेशन कैसे होगा। आप फिर बताएंगे कि ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज डेटा ट्रांसफर एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इंफॉर्मेशन इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? तो हम लोग 3 तरह का मोड पढ़े थे, कोई सा भी मोड यूज करके इनिशियलाइज किया जाएगा। डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? बेस्ड ऑन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, एनी ऑफ द प्रोटोकॉल विल बी फॉलोड एंड आइदर सिलेक्टिव रिजेक्ट, गो बैक एंड ARQ, कोई सा भी लेके यूजिंग द फॉर्मेट रिसीव रेडी, रिसीव नॉट रेडी, रिजेक्ट, सिलेक्टिव रिजेक्ट यूज करके डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। एंड वंस द डेटा ट्रांसफर इज डन, then termination is required. So for termination, disconnect frame is sent and using that termination of the established connection is done. ठीक है, इसके साथ आपका ये आज HDLC खत्म हुआ। अब बताइए किसी को अभी कुछ डाउट है इसमें? कुछ पूछना है बेटा किसी को? नो मैम। आया समझ में कि हम इधर से खाली बोले? सच बताइएगा ऑनेस्टली। मैम थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत क्या नहीं है बताइए, कौन सा पॉइंट नहीं अच्छा लगा? कहाँ पर दिक्कत हुई बताइए। अभी सबसे अच्छा यहीं पर याद कर लेना है। अमन अग्रवाल बहुत जल्दी आ गए। अमन वो पावर का बंद था तो इसलिए मैं आधे घंटे के बाद ही वो मेरा चला गया। आज आप पढ़ लीजिए सब माँ। चलिए बताइए, इसको समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो ये बोलिए कल पढ़ के आएंगे, मंडे को तो फिर पूछेंगे अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो। बोलेंगे या खाली हम बोले? उधर से भी कुछ बोलिए। नहीं बोलेंगे? हाँ बोलिएगा कि नहीं?
आज इतना कम लोग का है क्लास में, सब लोग छुट्टी के मूड में आ गया क्या? इतने कम लोग का है बेटा? TGIF हाँ, TGIF टीजी आया मैंने। मैम गूगल पे देख लो। वाह, कुछ बहुत बड़ा चीज है क्या? पता नहीं। बीट स्टफिंग देखिए, बीट स्टफिंग क्या है? बीट स्टफिंग में डेटा जो है, फ्लैग हमारा क्या बोलता है? फ्लैग बोलता है, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, तो बीट जो हमारा बोलते हैं ना हम लोग की, फ्लैग का फॉर्मेट ये होता है, फ्लैग जो होता है जीरो 6110, ये फ्लैग का फॉर्मेट है। आप कोई भी डेटा हमारा जो है इंफॉर्मेशन, उसमें भी ये सारा चीज हमारा डिजिटल हो रहा है, तो उसमें भी ये फॉर्मेट आ सकता है। तो जहां भी 5 के बाद जहां भी लगातार 5 1 आया, तो उसको 6 1 आएगा, तो उसको वो समझ लेगा रिसीवर कि नया फ्रेम स्टार्ट हुआ, वो फ्लैग से कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए देखिए 5 1 के बाद एक 0 लगा दिया है। हर 5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद 0 लगा देता है इररेस्पेक्टिव। एंड रिसीविंग एंड पर फिर वो ऐसा प्रोटोकॉल बना है कि उसको फिर निकाल लिया जाता है। तो इसलिए इसी को बोलते हैं बीट स्टफिंग एंड रिमूवल। यहाँ पर बीट स्टफिंग हो रहा है और नेक्स्ट इस डायग्राम में रिमूवल हो रहा है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही छोड़ना है, इससे ज्यादा, एक मिनट।